आहनी दोस्त की मामला दरकार। पाकिस्तान ने चीन से लेकर अब 30 करोड़ डॉलर रीफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक अदायगियों में मुश्किलात के पेश नज़र रीफाइनेंसिंग की दरखास्त की गई। कमर्शियल बुनियादों पर कर्जे से मुतल्लिका चीनी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। शराइत तय होने पर अगस्त में रीफाइनेंसिंग मुतवक्किह है। गुज़श्ता माह भी चीन ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग फराहम की थी। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास में पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला कर लिया गया। सरहदी तिजारत और निजी शोबे के ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि मजबूत मुआशी शराकतदारी दोनों ममालिक की मुश्तरका जरूरत है। ईरानी वजीर का कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाकाई तिजारत और बिजली के शोबे में ताउन बढ़ाने का आज़म। IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में बैटरी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा बिजली की कीमतें कम करने से मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। IMF के साथ गुज़श्ता चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। उन्हें सहूलत पर IMF को राजी किया जाएगा। PGV के लिए 13 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड। सियालकोट खारिया मोटरवे मंसूबे के लिए 34 अरब 56 करोड़ रुपए से जायद की खुद मुख्तार जमानतों पर गौर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने शाम 5 बजे इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर दिया। दो आईनी तरामीम के बाद क्या हमारे पास अख्तियार है? साहिवाल सीटीडी केस की समाअत में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। वकील जुल्फिकार भुट्टो ने कहा सीटीडी ने खानदान को कत्ल किया, बच्चों को जंगल में फेंक दिया। अदालत ने सवाल किया कि वर्षा में से कोई अदालत आया है? वकील ने कहा पंजाब में खानदान के लिए खड़ा होना मुश्किल है। अदालत ने मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27, मुजफ्फराबाद 1 और LA 28, मुजफ्फराबाद 2 के मखसूस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की हल्का LA 27 और यूनियन काउंसिल में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की शिकायत। कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। सेनेटर पलवशा खान का धांधली में मुलव्वस अमले को मुअत्तल करने के गैर जानिबदार तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा कि वीडियो शवाहिद के बाद भी खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम पर हतमी मुशावरत। मुहाजिरीन की नशस्तों पर मुंतखब अरकान आज़ाद कश्मीर काबीना में शामिल नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले कर लिए। कश्मीर में काबीना भी मुख्तसर रखी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लकी मरवत में मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे के लिए ईरान को आखिरी मौका दे दिया। कहा सफारतकारी का दरवाजा अब भी खुला है। व्हाइट हाउस में दौरान गुफ्तगू ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबनाए हर्मुज़ की बहाली पहला अहम कदम होगी। खलीजी ममालिक की दरखास्त पर मुमकिना फौजी कार्रवाई मौखर की गई ताकि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जा सके। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है कि अमरीकी जारियत जारी रहने तक आबना हर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि आबना हर्मुज़ को आर्जी महफूज बहरी रास्ते के क़याम पर ओमान के साथ बातचीत जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका से बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि अगर बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीका बहरिया को खतरात का सामना होगा।
ओमान के करीब एक माल बरदार जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर खसब से 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक में एक कार्गो जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। ताहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वाक़ये की तहकीकात शुरू। बरतानवी एजेंसी की खित्ते में मौजूद तमाम जहाज़ों को सफर में एहतियात करने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला देने की हदायत। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत $81.10 फी बैरल पर पहुंच गई है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $84.87 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर ₹4.08 कमी कर दी। नई कीमत। बरतानिया में भी पेट्रोल महंगा होने के बाद जराइम में इजाफा। मशरिक वस्ता के तनाज़े के बाद पेट्रोल चोरी के वाक़यात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शोहदा करबला का चहलम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कई शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी। यौम शौहदा पुलिस पर बहादुरी, कुर्बानी और वतन से वफादारी की लाजवाल दास्ताने रकम करने वाले पुलिस के शौहदा को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पुलिस ने जराइम, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शौहदा के खानदानों की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस के शौहदा की कुर्बानियां जुर्रत और वतन से बेलौस वफादारी की लाजवाल अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ पंजाब पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। फरियाल टारपुर ने कहा कि बहादुर शौहदा की कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रहेंगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सिंध पुलिस के बहादुर सपूत शहीद इरफान अहमद के खानदान के अहले खाना हिम्मत और बहादुरी का इस्तारा बन गए। जिला के माड़ी के थाना शेरशाह में तैनात इरफान अहमद 2023 में डाकुओं से मुकाबले में शहीद हुए थे। MQM धड़ों में कशीदगी के बाद MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के आर्जी मरकज को सील करने पहुंच गई। MQM रहनुमाओं की मुज़ाहमत रुकन कौमी असम्बली शब्बीर कायम खानी ने दफ्तर सील होने की तरदीद कर दी। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल भी बहादुराबाद पहुंच गए। कहा कि कुछ भी सील नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक कर लेंगे। एक दिन कबल होने वाली कशीदगी पर बात करने गए हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक इन लोगों को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा जिनसे मीर रजा ने कर्ज ले रखा था। पुलिस को मौसूल एक वीडियो में मीर रजा को जेब से मोबाइल फोन निकालकर फेंकते देखा जा सकता है। मोबाइल फोन मिलने के मुकाम से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक असलहा गोली का कोई ख्वाल नहीं मिला है। कराची में अवलेका अस्पताल में HIV फैलाव केस की इंक्वायरी। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने 37 अफसरान और मुलाजमीन को हतमी शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। 14 रोज के अंदर जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी गई। CC कमिश्नर के मुताबिक मज़कूरा अफसरान पर गफलत, फराइज में कोताही और मौसर निगरानी न करने के इल्जामात हैं। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मामले पर बड़ा एक्शन। DIG ऑपरेशंस ने SHO समेत थाने के 78 अहलकारों और अफसरान को मुअत्तल कर दिया। फ्रंट डेस्क के अहलकार भी मुअत्तल। 2 रोज कबल तफ्तीशी SI को एक ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची में और पशीन में कार्रवाइयां। खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 37 लाख रुपए से जायद मालियत की 48 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद कर ली गई, जिन्हें एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाली मुल्जिमा और मुल्जिम के बैग से 526 ग्राम आइस बरामद की गई। पशीन में होटल के करीब गाड़ी से 48 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। मुल्जिम गिरफ्तार।
वज़ीर आला सिंध ने महकमा तालीम में चेहरे की शनाख्त से हाजिरी के निज़ाम की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन के इजलास में फेशियल रिकग्निशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन सिस्टम से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, जदीद हाजिरी निज़ाम के जरिए साथी और अमले की हाजिरी फेशियल रिकग्निशन से मॉनिटर की जाएगी। स्टूडेंट अटेंडेंस निज़ाम से शफाफियत, एहतसाब, मौसर निगरानी को फरोग मिलेगा। कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी सिर्फ ड्रामों में तफरी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का हुकूमत सिंध पर मंजूम तंजिया तबसरा। लिखा कि कराची के बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है। जो दामन था दामन बदर हो रहा है, जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है। टमाटर के थैले में सिर्फ टर रह गया, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया, हाथ में तो सिर्फ पर रह गया। स्पेन के इलाके सियोटा में गैर कानूनी तारकीन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 से 5 हज़ार तारकीन वतन ने साली इलाकों में आर्जी कैंप्स में पनाह ले ली। इस्तकबालिया मराकज़ में गुंजाइश खत्म। हुक्काम के मुताबिक 59,500 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जा चुका। तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात स्पेन में 72 और मराकश में 11 अफराद जान से गए। रियासत वाशिंगटन के जंगल में लगी आग 21 मरबा किलोमीटर रकबे तक फैल गई। 600 से ज्यादा इमारतें शोलों की नजर हो गईं। 5,000 मकानात को खाली करवा लिया गया। रियासत के दूसरे बड़े शहर स्पोकेन और गिरदनवाह में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मगरबी अड्डों और मशरकी ऑरेगन में आग पर 10वें रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फायर फाइटिंग जारी है। माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए खिदमत अंजाम देंगे। पाक इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी टीम 266 रन 2 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मेजबान टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार। टेस्ट के दूसरे दिन अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग ने पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम बना दी। और अबू धाबी वर्ल्ड जिu-जित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी की शानदार कारकर्दगी। 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अबू हुरैरा, मोहम्मद अमार ने मास्टर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स समेटे। अंडर 21 कैटेगरी में मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए।